आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। ये समय में एक वचन है। आमीन। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपके साथ अंधकारों के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप किसी चीज से गुजर रहे हैं, भले ही आप एक ऊंचाई पर हैं, आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, आप एक शेर को फाड़ सकते हैं और उस भालू को पछाड़ सकते हैं और उस गोलियत को पत्थर से मार सकते हैं। आपको महसूस होता है जैसे आप उस स्थान पर हैं जहां पर अंधकार है। और क्या आप जानते हैं, हम सब इसमें से गुजरेंगे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बस कुछ ऐसा है कि ये जीवन है। आमीन। जब तक कि आप एक कठिन स्वर्ग की तरफ हैं, एक दिन बाइबल प्रकाशित वाक्य 22 में ये कहता है, स्वर्ग में और कोई रात नहीं होगी। आमीन। प्रभु जानता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। किसी और से ज्यादा वो ये जानता है कि वास्तव में आप किससे गुजर रहे हैं। और मैं बस आपको बाइबल में वो दिखाना चाहता हूं। बाइबल रात के दृश्यों, रात की घटनाओं, रात के समयों के बारे में बहुत सी बातें करता है। भजन संहिता 16 में बाइबल में बताता है कि दाऊद ने कहा, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप रात में से गुजर रहे हैं, अगर ऐसा है तो बस इस वचन को याद रखिए जो आगे आ रहा है, क्योंकि हम सब इस रात के मौसम में से गुजरेंगे। ये जानने की आवश्यकता है कि उस दौरान हम क्या करेंगे। आमीन। दाऊद भी रात के अंधकार से गुजरा था, और रात के अंधकार के दौरान बाइबल ये कहता है, आप सब जानते हैं, आनंद सुबह में आता है ना। पर उससे पहले ये क्या कहता है, रात को रोना पड़ सकता है। भजन संहिता 30:5, रात को रोना पड़ सकता है। ये केवल एक रात के लिए हो सकता है। तो रात के समय में ये परीक्षा का समय है। ये समय है जब आप रो रहे होते हैं, आप रो रहे होते हैं जहां ये सुखद नहीं होता है। आप हैरान हैं कि क्या हो रहा है, पर परमेश्वर कहता है कि सुबह आ रही है। आमीन। सुबह आ रही है, और सुबह के साथ आपको पता है कि सुबह में कौन आता है, खुशी। यहां शब्द है खुशी। खुशी आती है एक व्यक्ति की तरह। खुशी का व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु। अब हमारे लिए भी वचन है विश्वास लोगों का, और हम हैं वचन लोगों के अनुग्रह का। हम जो अभी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम उत्साहित हैं, हम प्रभु के भोजन में सहभागी हुए हैं, और हमने प्रभु से पाया है। आमीन। आपने अभी प्रभु का भोजन लिया है ना। आमीन। आप वो लोग हैं जो 10वां भाग देते हैं। जैसे अब्राहम था, उसने कम्युनियन प्राप्त की है, उसने जैसे प्रेम का 10वां भाग दिया है प्रभु को धन्यवाद के रूप में। और फिर आपको सोचना चाहिए कि वो अच्छी जगह में है ना। बिल्कुल अगले अध्याय में ये कहता है, इन बातों के पश्चात, और अध्याय 15 वचन 1 जो उत्पत्ति 14 के बाद आता है, और वो जगह है जहां मल्किसदेक उससे मिला था, प्रभु के भोजन में सहभागी हुआ था। उसने प्रभु को उत्तर दिया। प्रभु ने वो शब्द बोले कि वो धन्य है। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, अब्राहम तू धन्य हो। वो एक अच्छी जगह पर है। वो मुलाकात के बाद ये अब्राहम है, और प्रभु कहता है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम तू डर मत, मैं तेरी ढाल हूं। वो एक ढाल का दर्शन है। मेगन, इसे इब्री में कहते हैं। मगन एक ढाल की जैसी होती है। ये केवल एक ढाल ही नहीं है जैसे कि एक रोमन सिपाही के सामने ढाल होती है। ये एक ढाल है जो सब तरफ है। ये ढाल है जो सब तरफ है। मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। ये इब्री शब्द तेरा अत्यंत बड़ा फल शब्द का उपयोग ये वेतन के लिए करते थे। जी हां, वेतन के लिए। आमीन। अब हम जानते हैं कि उसने दशमांश दिया है ना। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि यह दशमांश की वजह से है। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रभु 2 चीजों की वजह से उसकी आंखें खोलना चाहते हैं। नंबर 1, भयभीत ना हो। अब एक बड़े पर्वत शिखर अनुभव के बाद अब्राहम भयभीत क्यों होगा। मेरा मतलब उस एक बड़े अनुभव के बाद, जैसे कि ये कोई एक सम्मेलन हो, वो क्यों भयभीत होगा। खैर, उसने अभी अभी 4 सेनापतियों और उनकी सेनाओं पर विजय पाई है ना। वो बस बहुत कुछ के साथ वापस नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ी लूट के साथ आया, और ये जीत उसे प्रभु के द्वारा दी गई थी। अब वो सोच रहा है, शायद आप जानते हैं, आप में से कितनों के पास ऐसे पल हैं, आप जानते हैं, आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, बहुत महान बातें हुई हैं, अद्भुत चीजें हुई हैं, धड़ाम अचानक से आप सोचते हैं, रात में अचानक ही आप सोचना शुरू करते हैं, वो क्या हो अगर शैतान पलटवार करता है, और मैंने प्रभु की सेवा की है, पर क्या हो अगर, है ना। आपके साथ ऐसा हुआ है। तो शायद अब्राहम सोचते हुए करवटें बदल रहा था कि शत्रु आ रहे हैं, सेनापति आ रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूं।
और इसलिए पहला शब्द है कि डरना मत। अल्टेरा अब्राम, अल्टेरा हिब्रू में डर मत। और यह शब्द उसके पास दर्शन के रूप में आया। यह एक ढाल है। अपने आप को ढाल से घिरा हुआ देख। रात को जब आप पर हमले हो रहे हैं, आप सो नहीं सकते। अपने आप को सुरक्षित देखें, अपने आप को ढाल से घिरा हुआ देखें, अपने आप को उद्धार के गीतों से घिरा हुआ देखें। अय्यूब कहता है, लोग कहाँ हैं जो ये कहेंगे? वो कहाँ हैं? सचमुच वो कहाँ हैं जो कहेंगे, मुझे बनाने वाला परमेश्वर कहाँ है जो रात में गीत देता है? गीत लिखने वालों, यह आपको बाइबल में स्पष्ट बताता है, परमेश्वर रात में गीत देता है। जी हां, रात में गीत देता है। अब जब मैं यहां रात के बारे में बात करता हूं, तो सिर्फ रात के समय की बात नहीं है। यह रात की बात हो सकती है जब आपके पास बहुत बड़ी समस्याएं हों, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौतियां रात में ही होती हैं। आप सो नहीं सकते, तो यह संदेश आपके लिए है। क्या हो रहा है? रात का समय मेरे लिए इतना गंभीर क्यों है? आखिर ये इतना अवसादग्रस्त क्यों है? मेरे लिए सोना इतना मुश्किल आखिर क्यों है? ये तुम्हारे लिए भी है, सचमुच आपकी अपनी रात। आपको पता है 7 रातें हैं। यूहन्ना की पुस्तक में रात के दृश्य हैं। ठीक 7 रातें हैं, ज्यादा नहीं है। हर एक रात का महत्व है। पहली रात का दृश्य, निकोदीमस रात को यीशु के पास आया, और वैसे 5वां है, यहूदा ने यीशु को ऊपर के कमरे में धोखा दिया था। और फिर बाइबल कहती है यहूदा ऊपर का कमरा छोड़कर चला गया, और वो रात का समय था। जब भी आप यीशु से मुंह मोड़ते हैं, यह रात का समय होता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशेष। अकेले यूहन्ना के सुसमाचार में रातों के 7 उल्लेख होते हैं। तो यहां अब्राहम ये अनुभव कर रहा है, और मैं जानता हूं वो करवटें बदल रहा है। मैं ये कैसे जानता हूं? क्योंकि बाद में परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम बाहर आ और तारे गिन। या देखें कि क्या आप तारों की कहानी बता सकते हैं। वही दृश्य, मैं जानता हूं वो करवटें बदल रहा था, वो सो नहीं सकता था। ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने उसे सपना दिखाया, ये कहता कि प्रभु का वचन एक दर्शन में पहुंचा। वो वहां लेटा हुआ था, वो सो नहीं सकता। तो अब अब्राम में बीज के रूप में अब्राम के पुत्र और पुत्रियों जैसे हैं। याद रखिए, जब आप सो नहीं सकते, ढाल को देखिए। भेड़ें विश्राम नहीं कर सकती जब वो असुरक्षित हो। आमीन। और सुरक्षित महसूस करो, डरो मत। अल-तीरा, अपने आप से कहो कि डरो मत, प्रभु आप पर एक ढाल है। लेकिन मैंने बहुत खर्च किया है, वो तेरा अत्यंत बड़ा फल है। केवल फल ही नहीं, केवल बड़ा फल नहीं, अत्यंत बड़ा फल है, बहुत बड़ा। याद है, विश्वास का एक नायक था दानियल, क्योंकि वो प्रभु के लिए खड़ा था। उसे फेंका गया था शेरों की मांद में। और मुझे यह स्थापित करने दीजिए कि वो शेर भूखे हैं, वो शेर छोटे बच्चे नहीं हैं, वो यहां वहां भागने वाले छोटे शेर के बच्चे नहीं हैं। मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि बाद में जब दानियल को शत्रुओं के राजा द्वारा मांद में फेंका गया था, तो बाइबल हमें बताती है कि वो नीचे तक भी नहीं पहुंचे थे। वो दीवारों पर ही थे कि शेरों ने उन पर झपटकर उनकी हड्डियों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो ये असली प्रौढ़ भूखे शेर हैं, और परमेश्वर का आज्ञाकारी होने के कारण उसे फेंका गया था। दानियेल को शेरों की मांद में फेंका गया था। तो अब्राहम जैसे ईश्वर के आदमी को भी अंधकार और रात से डर होता है, रात का आतंक। पर दर्शन के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपको इस दर्शन के साथ छोड़ता हूं। आमीन। तो यहां तक कि दानियेल भी, कभी कभी आप सही करते हैं, फिर भी आप शेर की मांद में होते हैं। और हम जानते हैं कि शेर का चित्र क्या है? शत्रु। आमीन। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, नोट कर लें। शेर की मांद में रात भर कैसे बिताएं। नंबर 1, तो एक बार जब आप वहां हैं, आप क्या करते हैं? बाइबल बताती है। चलिए देखते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है। दानियेल अध्याय 6 में, अब राजा अत्यंत आनंदित हुआ। ये उसके लिए अगला दिन है, दानियेल के लिए, क्योंकि राजा दानियेल से प्रेम करता था। वास्तव में एक तरह से वो बहुत मजबूर था दानियेल का शेरों की मांद में फेंकना, उसके कानून की वजह से। पर उसका दिल दानियेल के लिए था। तो वो बहुत आनंदित था कि दानियेल को चोट नहीं पहुंची, और उसने आज्ञा दी दानियेल को बाहर निकालने की। तो दानियेल को मांद से बाहर लाया गया था, और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया गया था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था। इस पर ध्यान दें, उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया था। तो यहां तक जब हम रात के अंधेरे में से गुजर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, विश्वास कीजिए। आपके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए, मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। सुलेमान ने परमेश्वर से सपने में बुद्धिमानी मांगी, और उसे सपने में प्राप्त किया।
जी हाँ, उसने उसे सपने में पाया। और ये सुलेमान था जिसने भजन संहिता 127 लिखी थी। अधिकतर भजन संहिता दाऊद द्वारा लिखी गई, लेकिन ये सुलेमान द्वारा लिखी गई है। सुलेमान कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। देखो, सवेरे जल्दी उठना ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, देर तक बैठे रहने में कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप जल्दी उठ रहे हैं क्योंकि आप चिंता कर रहे हैं, आप दुख की रोटी खा रहे हैं, रात के दौरान आप दुख की रोटी खा रहे हैं, इसलिए आप जल्दी उठते हैं, या आप देर तक बैठ रहे हैं क्योंकि आप चिंतित हैं। दुख की रोटी तस्वीर है चिंता की, और ये चिंता और व्यग्रता का हिब्रवाद है। खाना और चिंता, खाने की व्यग्रता, ये रात के लिए आपकी रोटी है। और बाइबल कहती है कि ये व्यर्थ है, ये खाली है, इससे कुछ भी पूरा नहीं होगा। आपकी समस्या वैसी की वैसी रहेगी। वास्तव में आप बदतर होते जाएंगे। ठीक है, आपकी आत्मा, आपकी मनोदशा अब निराश हो चुकी है। एक तरह से आप जानते हैं कि क्या आपके पास सही दृष्टिकोण था, आपकी समस्या अभी भी वहां हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा बदल गई है। परमेश्वर आपको बदलने से पहले आपकी आत्मा को बदलता है ताकि आप समृद्ध हो और स्वास्थ्य में बने रहें, यहां तक कि आपकी आत्मा समृद्ध हो। तो जैसे आत्मा समृद्ध होती है, वो आपकी आत्मा को पहले समृद्ध करता है और फिर आपका बाहर अनुसरण करेगा, आपका स्वास्थ्य अनुसरण करेगा। आमीन। लेकिन देर तक बैठे रहना, चिंता करना, जल्दी उठना व्यर्थ है, क्योंकि आप चिंतित होते हैं। दुख की रोटी खाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियों को देता है। और यहां शब्द है यादिदाह। ठीक है, यहां पर नाम दिया गया है यादिद। यादिद का मतलब है प्रिय, और यहां पर वो अपना नाम देता है। क्या आप सुलेमान का दूसरा नाम जानते हैं? यह वास्तव में यदिदाया है। यदिदाया दरअसल यदिदा है। यदिदा, परमेश्वर का प्रिय, यहोवा का प्रिय, है ना? क्या सुंदर अभिव्यक्ति है ये, है ना? दाऊद उसका पिता है। वही अभिव्यक्ति, वही वंश, दाऊद का पिता, दाऊद प्रिय है। एक गोलियत के लिए एक दाऊद की जरूरत है। दुश्मन को मारने के लिए भी कोई जो जानता है कि वो प्रिय है। आमीन। युद्ध की लड़ाई में जीतने के लिए, आमीन। पूरे इजराइल से अलग भावना रखते हुए उन्हें धमकाया गया था। कोई एक है जो जानता है कि वो प्रिय है। अब उसका पुत्र, जिसका दूसरा नाम है यदिदाह, आमीन, वास्तव में प्रभु ने उसे यदिदाह बुलाया, जिसका मतलब है कि प्रभु का प्रिय। तो यहां नाम दिया है, वो अपने प्रियों को नींद दान करता है। अब मैं इससे बहुत मोहित था, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने इस पर मनन किया था और इसे पाने की कोशिश की। तो मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए ये चाहता हूं। मुझे भी उस दौरान सोने में परेशानी होती थी, ठीक है, और मैं बस इसका अध्ययन करना चाहता हूं। लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मैं डेलीच के पास गया, हिब्री विद्वान जो सबको अलग अलग तरह से हिब्री में मदद करता है। और मैंने पाया कि यहूदी लोग आपस में ही एक दूसरे से बहस कर रहे थे। वो आपस में ही एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। ऐसा लगता है कि यहां पर अंतिम पंक्ति अस्पष्ट है। दूसरे शब्दों में इसकी दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। एक तो यह कि परमेश्वर प्रियों को देता है उसकी प्रिय भेड़, और बहुत से रब्बियों ने यह तक दिया कि यही व्याख्या है। पर फिर रब्बियों का एक समूह कहता है कि नहीं, यह कह रहा है कि जब तुम सो रहे होते हो, परमेश्वर दे रहा है, यहां तक कि अपने प्रिय को भी। तो इसलिए आपके पास ये न्यू किंग जेम्स संस्करण है और किंग जेम्स संस्करण है। फिर आपके पास एएनएसबी, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल है, जहां लिखा है, आखिरी पंक्ति देखते हैं, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद में भी दान करता है। तो क्योंकि ये अस्पष्ट है, और शायद इसका मतलब अस्पष्ट होना ही है, क्योंकि जवाब दोनों ही है। परमेश्वर अपने प्रियों को नींद देता है। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप प्रिय हैं। इसे स्थापित करें कि नींद से संघर्ष ना करें। तथ्य को स्पष्ट करें, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। लेकिन पास्टर, अगर यह एहसास मजबूत ना हो तो फिर मेरे उपदेश को सुनो, यूहन्ना के रहस्य के बारे में, जब तक कि आपके दिल में स्थापित ना हो जाए। फिर रात में जब आप सोते हैं, आप अपने आप को उसकी गोद में झूलते हुए पाते हैं। आमीन, आमीन। और ये यूहन्ना में भी ये लिखा है, यीशु ने ये शब्द कहे थे, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मनुष्य का पुत्र जो पिता की गोद में है, वर्तमान में है। ये वर्तमान में है, और उसके पांव पृथ्वी पर थे। तो मनुष्य का पुत्र जो पिता की गोद में है। यूहन्ना का सुसमाचार प्यार की गोद की कहानी है। यूहन्ना ने यीशु की गोद में विश्राम किया। यीशु ने पिता की गोद में विश्राम किया, तब भी जब वो पृथ्वी पर था। उसने उसके लिए परमेश्वर के प्रेम पर विश्राम किया। आमीन। तो परमेश्वर अपने प्रिय को उसकी नींद में दे देता है। परमेश्वर ने अब्राहम को उचित ठहराया। विश्वास द्वारा औचित्य का उपदेश, हम सब विश्वास से न्यायसंगत हैं। वो पहले अब्राहम के साथ उसकी नींद में हुआ था, या कहें रात के समय में हुआ। आमीन। उत्पत्ति 15। क्या आप अब तक मेरे साथ हैं?
परमेश्वर विजय देता है, रात में गीत और विजय। तो अगर आप अंधकार के दौर से गुजर रहे हैं तो जीत की तलाश कीजिए। मैंने कहा जीत की तलाश कीजिए। यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछली को कई गुना बढ़ा दिया था, और मैं आपको दिखा सकता हूं कि वास्तव में यह कहां हुआ था। आपको पता है, प्रभु ने कई साल पहले मुझे ये दिया था, और आज यहां तक कि कई गाइड भी, इजराइल में यहूदी गाइड भी ये कह रहे हैं कि ये वही स्थान है। ये आरबेल पर्वत पर है, आरबेल पर्वत का क्षेत्र। और मैं बता सकता हूं कि क्यों, यहां तक कि प्रभु ने ये कैसे कहा कि यही वो जगह थी। न केवल प्रभु ने मुझसे ये बात की, बल्कि मैं आपको बाइबल से ये सिद्ध कर सकता हूं कि वही जगह स्थिति है। रोटियों और मछली को कई गुना करने के बाद उन्होंने 12 टोकरियां भर के जमा की। वो पर्वत पर चढ़ गया। वो एक पर्वत था, उस क्षेत्र में सिर्फ एक ही पर्वत है, आरबेल पर्वत। और उसने अपने चेलों को नीचे बैतसैदा भेज दिया। वो एक नाव में गए, जबकि उसने भीड़ को वापस भेज दिया था। उसने ये कैसे किया मैं नहीं जानता, और उसने भीड़ को वापस भेज दिया, और वो प्रार्थना करने को पर्वत पर चढ़ गया। उसके चेले पहले ही गलील की झील में थे अपने गंतव्य बैतसैदा जाने के लिए। ठीक है, बाइबल कहती है कि रात हो चुकी थी, और उसने आरबेल पर्वत से देखा। आप में से कितने आरबेल पर्वत गए हैं? ये सुंदर है ना? उसने आरबेल पर्वत से नीचे देखा, और उसने चेलों को देखा। वो चप्पू चला रहे थे, चलाए जा रहे थे, क्योंकि हवा उनकी विपरीत थी। आरबेल पर्वत से उसने उन्हें समुद्र के बीच में देखा। बाइबल कहती है उसने उन्हें देखा, और उन्होंने उसे चप्पू चलाते हुए देखा, कड़ी मेहनत करते हुए, क्योंकि हवा उनके विपरीत थी। और यीशु नीचे उतरा जहां पर वो थे, और वो पानी पर चला। वो पर्वत से नीचे आया, वहां पर एक झील थी। ठीक है, उसने पानी पर चलना शुरू किया। बिल्कुल गहरे भाग में, वो समुद्र के बीच में थे। वहां जहां वो थे, वो उनके पास आया। और वो उनके पास कब आया? पवित्र आत्मा इसका विस्तृत उल्लेख करता है। वो उनके पास कब आया था? इसे देखें। रात के 4थे पहर यीशु उनके पास समुद्र पर चलते हुए गया। 4थे पहर में, अब 4था पहर यहां देखिए, यहूदी समय आधारित है, वो उसे पहर कहते हैं। ठीक है, रात के 4 पहर होते हैं। शाम के 6 से 9 होता है पहला पहर। आपके सामने है, ठीक है, समझ गए? ओके, 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर है। 9 बजे से आधी रात तक दूसरा पहर है। आधी रात से सुबह 3 बजे तीसरा पहर है। 3 बजे से 6 बजे सुबह तक जो सबसे गहरा अंधेरा होता है, आपके जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में यीशु आपके पास आएगा। और वो आपके पास इस तरह से आएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद तक नहीं की होगी। वास्तव में एक सुसमाचार में लिखा है कि वो भयभीत थे। वास्तव में यहां नीचे भी ऐसा ही है। हम जरा नीचे आते हैं, और चेले उसको झील पर चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है। डर के मारे चिल्लाने लगे, और ये अनुभवी मछुआरे हैं। आमीन। उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। उन्होंने अंधेरे में एक आकृति देखी, रात के अंधेरे में। और मैं ये समझ सकता हूं, तो रात के अंधेरे में प्रभु आप तक पहुंचते हैं, जीत आप तक पहुंचती है, उद्धार आप तक पहुंच रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया भयभीत होने की हो सकती है, क्योंकि ये वैसा रूप नहीं है जिसके आप आदी होते हैं, लेकिन ये विजय है, ये यीशु है। जिस एक चीज से वो डर गए थे, वो उस पर चलना था। वो नीचे होने से डर रहे थे, उन्होंने उसे ऊपर देखा था। और यीशु ने तुरंत ही, जब उसने उनके भय को सुना, उसने तुरंत ही कहा कि ढांढस बांधो। हिब्री में अनीहू, मैं हूं। आपकी अंग्रेजी बाइबल में है ये मैं हूं। वास्तव में अनीहू का मतलब होता है मैं हूं। क्या कुछ याद आ रहा है? मैं हूं, लहरों के ऊपर का प्रभु, जिसके बारे में भजन बनाने वाले ने कहा था, आपकी परेशानियों के ऊपर का प्रभु, प्रभु जो कि ऊपर है, वो सबसे ऊंचा है। आमीन। अनीहू, मैं हूं। बाइबल कहती है, वो कहता है कि डरो मत, अनीहू अल तेराह। वो हमेशा कह रहा है अल तेराह, अपने अंधकार से भरे समय में डरो मत, डरो मत। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? डरो मत, डरो मत। वो आपके पास आता है। आमीन। कई समय होते हैं जब प्रभु व्यक्तिगत रूप से आपके पास आते हैं, देवदूत आपके पास आते हैं। आमीन। और यह आपका अंधकार का समय है। और अभी अभी आप में से कुछ को डॉक्टरी जांच की खराब रिपोर्ट मिली है, और डॉक्टर ने आपके शरीर के बारे में कुछ है जो कहा है, जिसके बारे में अभी आपको पता चला है। और
अभी अभी आप जानते हैं उस निदान से आप संघर्ष कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए काफी चिंतित हैं। ठीक है, तो डरिए मत, वो आपके पास आ रहा है इस समय में भी किसी दूसरे समय से कहीं अधिक। आमीन, वो आपके पास आ रहा है। आमीन। एक बात कहना है कि अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो सुनिए, परमेश्वर द्वारा रात के समय के लिए इजराइल और चर्च के लिए दो चीजें स्थापित की गई हैं। नंबर एक, रात के समय में इजराइल के बच्चों को याद रखने के लिए परमेश्वर ने एक रात स्थापित की है। फसह का पर्व था वो, और उस रात उन्होंने भूना हुआ मेमना खाया, उसका खून चौखट पर लगाया, उन्होंने भूना हुआ मेमना खाया। बाइबल कहती है स्वयं यीशु ने जिस रात उसे धोखा दिया गया था, उसने रोटी ली। आमीन। और उसने कहा, लो ये खाओ, ये मेरी देह है। उसी रात को जिसमें उसे धोखा दिया गया था, वो स्वयं अपने ही मुश्किल समय से गुजर रहा था। आमीन। जब आप अपने मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो एक चीज जो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो है प्रभु की भोज में सहभागी होना। अगर आप दिन में 2-3 बार भी ये करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका मुश्किल समय है तो सहभागी हो। जब आप सहभागी होते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप तत्वों को प्रभु के सामने लाने का ना सोचें, प्रभु से तत्वों को लेने के बारे में सोचें, और ये प्रेम के उपहार हैं, ये आपको सही करेंगे। आमीन। क्या आप धन्य हैं? ओके, अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। यीशु तेरा धन्यवाद। अगर आपने कभी यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं माना है तो ध्यान दीजिए, इस समय कोई भी यहाँ घूम नहीं रहा है। अगर आपने कभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं माना है, और अगर आज रात आप मरने वाले हैं और आप निश्चिंत नहीं है कि स्वर्ग आपका घर है, तो आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैं अभी आपको यह अवसर देना चाहता हूं। यीशु बचाता है। मैंने कहा यीशु बचाता है। मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा। ये किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। ये सभी अस्थायी आशीर्वादों की अपेक्षा स्वर्ग के इस ओर। वो चाहता है कि आप हमेशा के लिए उसके साथ रहें। वो चाहता है कि आप अनंत जीवन पाएं। एक आदमी था जो निकोदेमुस कहलाता था। वो एक धार्मिक पुरुष था। आप कह सकते हैं, पास्टर मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं। यह अच्छा है, ये ठीक है। आप कहते हैं कि मैं एक मसीही पृष्ठभूमि से आता हूं। यह अच्छा है, ये ठीक है। लेकिन क्या आपका पुनर्जन्म हुआ है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से पाया है? अगर नहीं तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूं। कहिए, हे स्वर्गीय पिता। अपने पूरे दिल से कहिए, हे स्वर्गीय पिता। जिस किसी को भी यीशु की जरूरत है उसे पुकारें। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे पुत्र की भेंट के लिए, मेरा प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह, जो मेरे पापों की खातिर क्रूस पर मरा, जो मुर्दों में से जी उठा जब मैं उसमें न्याय संगत था। प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता है, अभी और हमेशा के लिए। पिता तेरा धन्यवाद मुझे गहराई से प्यार करने के लिए। मैं बहुत धन्य हूं क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। यीशु के नाम में आमीन। इस पूरी जगह अपने हाथ ऊपर उठाएं। हालेलुया। इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको और आपके परिवारों को पिता अब्राहम के आशीष से धन्य करें, और प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु आपको हर हानि और खतरे से दूर रखें, बचाएं और सुरक्षित रखें, हर एक बीमारी से, यहाँ तक कि डेंगू मच्छर से भी। यीशु के नाम में प्रभु आपको स्वास्थ्य और पूर्णता में सुरक्षित रखें। प्रभु का नूर आप पर चमकता रहे और लोगों की बड़ी कृपा आप पर हो, जिन लोगों से भी आप मिले, जहां कहीं भी आप जाएं इस सप्ताह। आमीन। प्रभु उस कृपा को बढ़ाएं और प्रभु अपना समर्थन आप पर रखें, और आपको और आपके प्रियजनों को, आपके परिवार वालों को अपनी शांति, शालोम, सलामती और पूर्णता प्रदान करें यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।